मैंने तो अमेरिका का भी सब देखा है और यहाँ का भी देखा है। मैं उस तर्ज में थोड़ा काम करना चाहूँगा, जैसे अमेरिका में आम आदमी भी वही सुविधाएं लेता है जो सुपर वीआईपी लेता है, और एक ये वीआईपी कल्चर हम इसको खत्म करेंगे कि उस किसी को भी ये एहसास ना हो कि ये विधायक है, ये मंत्री है और मैं एक आम आदमी, वो भी एक आम आदमी की तरह हो, सोशल वर्कर। एक है कि हरियाणवी और असंध के है, करनाल के, कहीं से भी आए, तो उन सब ने मुझे कहा कि आप जाओ। दीपेंद्र भाई साहब आए, तब भी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, और जो हमारी हाईकमान है, ओवरसीज कांग्रेस है, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ और वहाँ चुनाव लड़ो, तो मैं उसी तैयारी में फिर आया। लेकिन वहाँ असंध से अभी सिटिंग विधायक है शमशेरी सिंह गोगी, उनकी टिकट काटना तो बहुत मुश्किल वगैरह आते हैं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो फिर वो लाइसेंस लेके सब जाना, आखिर में सबकी मंजिल ट्रक चलाना है जी। तो सब फिर आखिर में ट्रक चलाने में ज्यादा पैसे मिलता है। बिल्कुल, ट्रक चलाने में पैसे ट्रक चलाने में ही बनते हैं, बट ये भी है कि मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। कितना कमा लेते हैं ट्रक ड्राइवर महीने में? ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया पिछले कुछ समय से थोड़ा स्लो है, पहले काफी अच्छा था, 10-12 हज़ार डॉलर कमाते थे, बट अब ऐसा है कि काफी कम हो गया है, और साथ में आदमी के खर्च उतने ही है। तो ये नहीं है कि आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो खर्च रुपए में होगा, डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में ही खर्च होगा। और सेविंग थोड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि सारे अकेले लड़के रहते हैं, तो 7-8 लड़के 10 लड़के शेयर करके रहते हैं, तो खर्चा कम है। लेकिन रुपीज में बताओ कितनी बचत कर लेते हैं? ठीक 5-6 लाख रुपए ठीक ड्राइवर जो है बचा लेता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। करनाल जिले की असंध हल्के में अमेरिका से आए एक छोरे ने पूरी हलचल मचा रखी है, और असंध हल्के से अभी कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कि सैलजागुट से हैं, लेकिन अमेरिका से आए तेजेंद्र सिंह मान ने उनको टक्कर दे रखी है टिकट के लिए। तेजी मान कांग्रेस की टिकट पर असंध हल्के से दावा ठोक रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले असंध हल्के के सैकड़ों लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपक बावरिया से मिलकर यंग नौजवान ऊर्जावान तेजी मान को टिकट देने की मांग की है। पूरे हल्के में अब तेजी मान की चर्चाएं हैं और वहां की सियासत गर्म है, और मेरे साथ भाई तेजी मान है, और खास बात इनकी टिकट की पैरवी कौन कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। टिकट मिलती है तो फिर पूरे असंध हल्के की सियासत किस तरह से बदल जाएगी, इस पर बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बात करते हैं जी। तेजी भाई राम राम। राम राम जी, सब दर्शकों को राम राम। राम राम, ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। आपने पूरे अमेरिका से आए और पूरे हल्के में तेजी तेजी हो रहा है भाई, तेजी को कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो इस बार गजब हो जाएगा। जितनों से बात हुई है अभी तक तो सबकी यही पॉजिटिव आया है, और सब चाहते हैं कोई युवा साथी आगे आए जी, सबको बात करने में मिलने में आसानी हो, तो वही कोशिश है, एक दिशा नई देने की राजनीति में, युवा शक्ति के साथ सब दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने की। आप अमेरिका में रह रहे हो, और कितने साल से अमेरिका में? मैं 9.5 साल से। 9.5 साल से। और पिछले दिनों एक दीपेंद्र हुड्डा की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो एक ट्रक चला रहे थे अमेरिका में, वो शायद आपके ट्रक पे थे, आप साथ में बैठे थे उनके? जी सर, मेरे पास ही थे वो। क्या कारोबार अमेरिका में आपका? मेरा ट्रकिंग का काम है और मैं रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ। ठीक है। और वहाँ अमेरिका में रहकर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, रियल एस्टेट का, फिर यहाँ हरियाणा में वापसी आकर राजनीति में आने का क्यों इच्छा जागृत हुई? देखिए, मैं पहले भी राजनीति में काफी घूमता था। चौधरी तेजी मान जी जो अभी स्वर्ग सिधार चुके हैं, मेरे को उनके साथ 10 साल 12 साल रहने का मौका मिला, और लोगों से बड़ा जुड़ाव रहा है, और आज तक भी कलायत और असंध हल्के के कम से कम 4 से 5 हज़ार फोन नंबर मुझे आज भी याद है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं 9 साल से हल्के में नहीं हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करता या नहीं आता जाता, तो या तो मेरी टेलीफोनिकली सबसे बात होती है, दुख सुख में उनको बात करता हूँ, और तकरीबन गंगा टेढ़ी पोपड़ा से लेके चिड़ाव तक, इस सिरे से उस कोई गांव ऐसा नहीं है, चोचड़ा से लेके ठर्री तक, जहाँ के बच्चे मेरे पास आके ना रुके हो, जिनकी मैंने अपनी तरफ से मदद ना की हो, तो इसलिए मैं हर आदमी से कनेक्टेड हूँ। और आपके हल्के में तो बड़ा मतलब क्रेज है अमेरिका जाने का, गांव खाली हो चुके हैं, गंगा टेढ़ी पोपड़ा उधर आसपास के बहुत सारे गांव तो हम भी गए। जी सर, बिल्कुल, यही मेरा मुख्य कारण है असंध की राजनीति में आने का। एक तो जो भी कम से कम 2000
बच्चे जो मेरे संपर्क में है असंध हल्के के हैं, और वो हर गांव से अलग अलग बिरादरी से हैं, और वहां पर तो हम ही आपस में रिश्तेदार हैं, हमारी ही एक ही बिरादरी है। तो एक है कि हरियाणवी और असंध के हैं, करनाल के, कहीं से भी आए। तो उन सब ने मुझे कहा कि आप जाओ। दीपेंद्र भाई साहब आए, तब भी उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, और जो हमारी हाईकमान है, ओवरसीज कांग्रेस है, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ और वहाँ चुनाव लड़ो। तो मैं उसी तैयारी में फिर आया हूँ। लेकिन वहाँ असंध से अभी सिटिंग विधायक है शमशेरी सिंह गोगी, उनकी टिकट काटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना? वो अपना संघर्ष करेंगे जी, मैं अपनी कोशिश करूंगा। अच्छा। और मुझे बड़ा जबरदस्त आश्वासन मिला है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद साथ है। हाँ। और जो मेरी हाईकमान है, सैम पित्रोदा जी, जो ओवरसीज कांग्रेस के हमारे चेयरमैन है, उन्होंने विशेष तौर पर मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, यानी कि असंध हल्के की यंग आवाज बने इस बार है। पूरी कोशिश रहेगी जी, और बनाएंगे जी। जी। और अभी आप 2 दिन पहले यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से मिले, आपके साथ सैकड़ों लोग भी थे असंध हल्के के, उन्होंने भी टिकट देने की मांग की। क्या कुछ आश्वासन हुड्डा साहब की तरफ से मिला है? हुड्डा साहब ने पूरा आशीर्वाद दिया है जी, और वो पूरी कोशिश करेंगे मेरे लिए। ठीक है। और मुझे लगता है कि टिकट मिलेगी जी। और किस तरह की राजनीति असंध की आप देखते हो? टिकट मिलती है तो क्या विजन आपके पास असंध हल्के का रहेगा? सबसे पहले तो जो आज का पलायन का मुद्दा, मेरे ख्याल से तो खास तौर पे हमारे हरियाणा में ज्यादा है। सब, किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 हैं, सब के सब बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि यहाँ किसी को कोई श्योरिटी नहीं है कि काम मिलेगा, इसलिए कोई जमीन देकर, कोई किसी तरीके से पैसे इकट्ठे कर कर वहाँ पे अमेरिका जा रहे हैं सब। बड़ी मुश्किल से 50-50 लाख रुपए इकट्ठे करते हैं, और 2 नंबर के रास्ते से तंग होते हुए, जंगलों के रास्ते से, जेल से होते हुए जाते हैं। और फिर असली संघर्ष तो अमेरिका जाने के बाद शुरू होता है। जो आप लोग देखते हो, किसी गाँव में बड़ी कोठी देख रहे हो, वो आप एक पहलू देखते हो। उस बच्चे का संघर्ष, जब वो 15 लड़के एक कमरे में रहते हैं, 15 लड़के रोटी को 12-13 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद खुद आगे रोटी बनानी है, खुद आके साफ सफाई करनी है, कपड़े लत्ते अपने खुद धोने हैं, तो वो संघर्ष बहुत ज्यादा है। और मेरा विजन सबसे पहले यही है कि किसी को भी बेरोजगारी की वजह से अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, भाई बहन, गांव ना छोड़ना पड़े, और वहां जाकर हमें वो काम और उस नीचे गिरकर ना करने पड़े जिसके लिए, क्योंकि हमें बेसिक जरूरत पैसे की है। और वहां पर जाके बच्चे ऐसे काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जेब में 100 रुपए रख के बाकी हर पैसा अपने माँ बाप के पास भेजते हैं। हरियाणा में आदमी का पहला प्यार उसका पिता है। अगर पूछे तो सब कहेंगे भी मेरे को अपने पिता के लिए बढ़िया कोठी बनानी है, मेरे पिता को बढ़िया चौधर करानी है, बढ़िया मेरे बापू को गाड़ी देनी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई वहाँ भी उनकी मैं समस्याओं का समाधान करवाता हूँ जितना मेरे में सामर्थ्य है, और उनके परिवार वालों को यहाँ पे लगे कि उनका बेटा ही यहाँ आया हुआ है, जो उनके दुख सुख में मैं जाके खड़े हो सकूँ। जो काम, जो उम्मीद वो अपने बच्चे से करते हैं, कि क्योंकि जब तक कागज नहीं बनते, किसी को 8 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी उनके माता पिता को ये कमी ना महसूस होए कि हमारा बेटा यहाँ नहीं है, तो हम उसके बिना ये कैसे रीति रिवाज पूरे करें। यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव में भी रहने वाला है, और बेरोजगारी के कारण ही ये बच्चे सारे डंकी के जरिए अमेरिका जा रहे हैं। क्या इसको सही मानते हैं? क्या डंकी के जरिए आप अमेरिका जाना, या वो बच्चे यहीं 50-60 लाख में कारोबार शुरू कर लें? जैसे खबरें आती हैं भी 50 लाख दे के डंकी गए, तो लोग रिएक्ट करते हैं 50 लाख दे के यहीं कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्या वहां जाना ठीक है, या बच्चे यहाँ कारोबार शुरू करें? देखिए, अगर सरकार ये आश्वस्त करे कि हम 50 लाख रुपए लगा के कोई कारोबार ऐसा कर सकते हैं, तो फिर तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी सुविधाएं सरकार नहीं दे रही, या कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि कोई काम कर सके, रोजगार मिल सके, ताकि उनका गुजारा हो जाए। वहां जाकर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बस ये है कि लोगों को एक चेहरा दिखता है कि पैसा इनके पास आता है। आप किसी से बात करना, सब कहेंगे कि मैं तो 5 साल लगाऊंगा, 5 साल के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि वो मेहनत इतनी है। सबको सिर्फ आते इसलिए हैं क्योंकि अब मेरे घर की दशा दिशा सुधर जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर 50 लाख रुपए यहाँ लगा के और सरकार आश्वस्त करे कि उसका अच्छा गुजारा हो जाएगा, कुछ उसको सहायता अलग से भी करे, तो फिर
किसी को भी अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। और एक आपने ये बताया कि जैसे वहाँ संघर्ष करते हैं, एक कमरे में इतने बच्चे रहते हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे बच्चे आते रहेंगे। किस तरह का माहौल है? ये जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, उनको वहाँ भी कुछ काम धाम मिल रहा है या परेशानी आ रही है? कितना क्या कमा लेते हैं? एक्चुअल स्थिति क्या है? देखिए, पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूँगा साल से ही अभी हालात वहाँ ठीक नहीं है। काम की भी बच्चे 4-4, 5-5 महीने से घरों में पड़े हुए हैं। और वो तो शुक्र है एक दूसरे के जानकार है, किसी के घर में रहते हैं तो उनसे खाने का या कुछ नहीं लेते। लेकिन जो कई फैमिलीज भी गई हुई है, उनके लिए बड़ी परेशानी की नौबत आ जाती है। 15-15 लड़के एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, साथ में हस्बैंड वाइफ फैमिली चली गई, तो उनको भी उनके साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है और बड़ी दयनीय स्थिति बहुत बार हो जाती है। तो अभी के हालात में काम की थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर आप किसी को भी कहोगे भाई ना जाओ है, तो रुकता तो कोई है नहीं जी। सब ये कहेंगे कि भाई बड़े वहाँ सब पैसे कमा रहे हैं और हमें आने नहीं दे रहे हैं। और आज के दौर में तो हर घर से बच्चा गया हुआ है, सबको स्थिति सबकी पता है क्या कुछ है क्या नहीं है। तो काम के हिसाब से अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन वो चलता रहता है जी। तो जी। और वहाँ आपने बड़ी एक बैठक सी जमा रखी है, जितने बच्चों को परेशानी होती है, सब बच्चे तेजीमान को याद करते हैं। किस शहर में कहाँ पर रहते हो आप? मैं कैलिफोर्निया स्टेट है जी, और फोंटाना जगह का नाम है जिस शहर में मैं रहता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जिसको भी काम ना मिले, कोई फोन आ जाए, जैसे एक दूसरे से नंबर लेके करते ही है, तो बस कहता हूँ भी घर आ जाओ, अपना इनके साथ सारे इकट्ठे बनाओ, खाओ पियो और रहो। तो अभी मैं यहाँ हूँ जी, मेरे घर में कम से कम 30 से 35 लड़के इस टाइम भी होंगे जी। वो सबको रोजगार आपने दे रखा है? नहीं, रोजगार मैंने नहीं दे रखा, मेरे पास रहते हैं। जब तक उनको काम नहीं मिलता मेरे घर पे रहेंगे, खाना पीना होएगा, कोई उनकी वकील की मदद करनी होगी या कोई उनको शुरू में पैसे की जरूरत होगी, कपड़े की जरूरत होगी, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ प्रोवाइड कराएं। और किस किस तरह के काम मिलते हैं इन बच्चों को? क्या क्या काम कर सकते हैं ये? शुरू में जाते हैं तो तकरीबन हर बच्चा स्टोर्स में काम करता है, जैसे 7-Eleven हो गए या कोई दूसरा गैस स्टेशन हो गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड में इसमें आ जाते हैं, जो यार्ड वगैरह में ट्रक के जो यार्ड होते हैं। तो स्टार्ट तो ऐसे करना पड़ता है। उसके बाद जब वर्क परमिट वगैरह आते हैं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो फिर वो लाइसेंस लेके सब जाना, आखिर में सबकी मंजिल ट्रक चलाना है जी। तो सब फिर आखिर में ट्रक चलाने में ज्यादा पैसे मिलता है? बिल्कुल, ट्रक चलाने में पैसे ट्रक चलाने में ही बनते हैं। बट ये भी है कि मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। कितना कमा लेते हैं ट्रक ड्राइवर महीने में? ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया पिछले कुछ समय से थोड़ा स्लो है। पहले काफी अच्छा था, $10-12 हज़ार कमाते थे, बट अब ऐसा है कि काफी कम हो गया है, और साथ में आदमी के खर्च उतने ही है। तो ये नहीं है कि आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो खर्च रुपए में होगा, डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में ही खर्च होगा। और सेविंग थोड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि सारे अकेले लड़के रहते हैं, तो 7-8 लड़के 10 लड़के शेयर करके रहते हैं, तो खर्चा कम है। लेकिन रुपीज में बताओ कितनी बचत कर लेते हैं? ठीक 5-6 लाख रुपए ठीक ड्राइवर जो है बचा लेता है। बचा लेते हैं। ठीक है, वापस असंध की राजनीति पे आते हैं। क्या मुद्दे असंध की राजनीति में छाए हुए हैं? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर असंध के लोग अब विधानसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे तो सबसे पहला तो रोजगार का ही है, और फिर सबके मान सम्मान का है जी। और जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैंने तो अमेरिका का भी सब देखा है और यहाँ का भी देखा है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गली की, पानी की, ये तो सबको जरूरी होनी चाहिए। मैं उस तर्ज पे थोड़ा काम करना चाहूंगा, जैसे अमेरिका में आम आदमी भी वही सुविधाएं लेता है जो सुपर वीआईपी लेता है। और एक ये वीआईपी कल्चर हम इसको खत्म करेंगे कि किसी को भी ये एहसास ना हो कि ये विधायक है, ये मंत्री है और मैं एक आम आदमी हूँ। वो भी एक आम आदमी की तरह हो, सोशल वर्कर हो। अगर सोशल वर्कर होना है तो फिर तो राजनीति में हो, नहीं तो पैसे कमाने तो हम काम तो हमारा ठीक है, प्रभु की दया है। तो सिर्फ यही है कि मूलभूत सुविधाएं हर आदमी को मिले, रोजगार मिले, मान सम्मान मिले, और जो भी विकास के लिए जितना भी सामर्थ्य हो, कोई जब विधायक का मौका मिलेगा और आदेश ऊपर से हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो हमारी भी थोड़ी ठीक राम रमीम से ज्यादा है, तो हाथ जोड़ के खुशामद करके थोड़ा काम दूसरे हलकों की तुलना में, दूसरे विधायकों की तुलना में हम ज्यादा करा सकते हैं। और असंध की, हरियाणा की राजनीति, इंडिया की राजनीति, अमेरिका की राजनीति, किस तरह का अंतर है? वहाँ राजनीति किस तरह की है, यहाँ किस तरह की, थोड़ा बताओ। यहाँ तो
आप अगर नारनौल में जाके पूछोगे असंध से एमएलए कौन है, सब बताएंगे शमशेर गोगी है। अमेरिका में अगर आप किसी से पड़ोसी से भी पूछोगे भाई यहाँ का कांग्रेसमैन कौन है, सेनेटर कौन है, तो किसी को कुछ नाम नहीं पता है। अच्छा। तो सब अपने काम से मतलब है, हाँ। सबको जरूरतें जो हो, दफ्तर सरकारी बने हुए हैं, आप भी उसी लाइन में खड़े हो, वीआईपी भी उसी लाइन में खड़ा है, तो उसमें कोई फर्क की बात नहीं है। तो ज्यादातर रहता है कि उनको जरूरत ही ना पड़े विधायक के पास आने के लिए, जो आम दैनिक जीवन के काम होते हैं वो रूटीन में सब कैसे होता है जी। और ये वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ किसी इलाके में कोई मंत्री मुख्यमंत्री आता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, गाड़ियों का काफिला है, इतने पुलिस वाले चल रहे हैं, उस तरह का वहाँ वीआईपी कल्चर। देखो जी, एक बार कोई राष्ट्रपति आए थे और थोड़ी देर के लिए फ्रीवे बंद हो गया था, तो अगले दिन वो नेशनल हेडलाइन थी भाई क्यों बंद किया गया इसको। अच्छा। तो वहां पे कोई ऐसी सिस्टम नहीं है, और ना ही कोई ये है कि वीआईपी आ गया तो रास्ते बंद होंगे, पब्लिकली आप अनाउंसमेंट अलग होंगी। वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है, और एक मुख्य फर्क तो खैर हमारी आबादी का भी है, लेकिन जो सिस्टम का फर्क वो ये है कि वीआईपी कल्चर नहीं है। गिने चुने वीआईपी हैं जो बहुत ही ऊपर लेवल के हैं। आमतौर पर जो आम जीवन है, जो वहाँ का विधायक है, मंत्री है, मेयर है, वो आम जीवन जीता है हमारी तरह। वो भी आपको उसी ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा जिसमें आप लेने जा रहे हो, तो कोई फर्क की बात नहीं। और हमारे यहाँ सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा है, गहरी जड़ें समा चुका है। वहाँ का सिस्टम किस तरह से है? सर करप्शन तो वहाँ तो पुलिस वाला भी आपको रोकेगा तो पहले तो सर कह के बात करेगा, कोई गाली नहीं करेगा। आप ही उसको गाली दे रहे हो, आप ही उल्टा बोल दोगे, पुलिस वाला आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। अगर उसको चालान करना है वो चालान कर देगा, कोई पैसे नहीं लेगा। कोई ये सिस्टम नहीं है कि अगर मैं इसको 100 रुपए दे दूंगा तो मेरा ये काम चल जाएगा। किसी से कोई पैसा, आपको आम आदमी को करप्शन का पता ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं पड़ता किसी को पैसे देने की। तो यहाँ आप मौका मिलता है तो ये सिस्टम सुधारने का प्रयास तेजी भाई का रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, क्योंकि अफसरों के साथ भी हम बात कर सकते हैं, हमें पता है उनसे क्या बात करनी है, कि किस बात, इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है। और सबके बच्चे बाहर जाने अफसरों के भी पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारे इलाके में हमारी मदद करेंगे। तो इतना हमारे में सामर्थ्य है कि जब हम इलाके के लिए काम के कोई फाइल लेके जाएंगे तो हमें कोई मना नहीं करेगा। कोई दिल की बात आखिर में बस जी यही है, सब प्रार्थना करो जी असंध से टिकट मिले और आप लोगों की सेवा करने का मौका मिले। और आपका धन्यवाद। मैं तो आपके टीवी को ढूंढ रहा था, आपने खबर चलाई तो मेरे को तो रोज के 200 फोन बढ़ गए थे, तो धन्यवाद आपका जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। और ये थे भाई तेजिंदर मान, असंध हल्के से टिकट मांग रहे हैं। सिटिंग विधायक शमशेर सिंह गोगी हैं सैलजा गुट से, और हुडा गुट से तेजीमान का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि कई और दावेदार भी हैं। तो अभी कल अजय माकन की अध्यक्षता में पहली मीटिंग हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, और अभी 3-4 दिन और लगेंगे इसको स्क्रीनिंग करने में। उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की पहली सूची आने की संभावना है। और असंध से किसको टिकट मिलती है और कौन यहाँ से विजयी हो सकता है, आपको क्या लगता है कि तेजी भाई मजबूत रहेंगे या कोई दूसरा कैंडिडेट? अपने कमेंट्स लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।